हेलो माय स्टूडेंट्स। तो मैं हूँ विंसी सर और आप लोगों के प्यार ने मुझे ऑनलाइन, आप लोगों ने बोला कि ऑनलाइन मतलब टीचिंग कराने के लिए, तो मैं आ चुका हूँ ऑनलाइन टीचिंग कराने के लिए। तो चलिए आज का जो चैप्टर है हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो फिजिक्स का जो है ना F = R/2 उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग सिखाएंगे आपको कि अवतल दर्पण में जो F = R/2 सिद्ध करना होता मतलब रहता है, वो चीज आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप दर्पण के बारे में जानते हैं कि दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या होता है कि एक कांच का प्लेट है, उसके एक सतह को क्या करते हैं हम चांदी का लेयर चढ़ा देते हैं। और चांदी का लेयर क्या होता है, वो पतला होता है। किसी चीज से खुदराने के बाद क्या होगा, वो मतलब कि वो बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस पतली चांदी की लेयर को बचाने के लिए हम उसको एक तरफ से पेंट कर देते हैं। जिधर से चांदी का लेयर चढ़ाते हैं ना, तो उसे हम पेंट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। तो दर्पण क्या होता है, एक समतल दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह क्या है, एकदम प्लेन है। जिसका सतह क्या है, एकदम पूरा प्लेन है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह जो है ना, वो उभरा हुआ रहता है। जैसे क्या है, अगर परावर्तक सतह किसको बोलेंगे, प्रकाश परावर्तन में आप पढ़े होंगे कि जो मतलब कि क्या करता है, वो सतह जो है प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो उसी जिस तरफ हम ऐना से मुंह देखते हैं ना, जिसमें हमारा प्रतिबिंब दिखता है, उसी को परावर्तक सतह बोला जाता है। तो वो जो सतह है, जिस दर्पण का सतह परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है, तो वो उत्तल दर्पण होगा। और जिसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है, उसका हम लोग अवतल दर्पण बोलेंगे। तो आज हम लोग ना आज पढ़ने वाले हैं F = R/2, वो पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण में, ठीक ना। तो अवतल दर्पण कैसा होगा, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। तो देखिए कैसा होता है ये चीज देखिए। और फिजिक्स के नियम के अनुसार से हम जब भी मतलब इसमें रंगेंगे ना, जैसे जब भी चांदी का लेयर जो चढ़ाएंगे और पेंट करेंगे, वो किधर से करेंगे, दायां तरफ से। और वस्तु हम किधर रखते हैं, वो रखते हैं बायां तरफ। हमेशा ये रखते हैं हम, ठीक ना, ये रखते हैं बायां तरफ, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक ना। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक। और इसके मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इसके मध्य बिंदु को बोलते हैं ध्रुव, ठीक ना। और मध्य बिंदु से अगर वक्रता त्रिज्या की ओर जो रेखा गया रहता है, अब यहाँ पे हम दे दिए हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, सी से इंडिकेट करते हैं, ठीक। और इसके बाद ये क्या हो गया, ये सी से इंडिकेट किए। और इसके आधा क्या होता है, फोकस होता है, यहाँ पे फोकस हम दे दिए, ठीक ना। कोई दिक्कत। तो चलिए हम क्या करेंगे कि अवतल दर्पण में क्या करना है, F = R/2 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, F = R/2 किसमें करना है, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं, क्योंकि आज हम नया स्टार्ट किए हैं और लोगों का उधर भीड़ लग गया हुआ है देखने के लिए, इसीलिए हमको मतलब अपने अंदर से खुशी महसूस हो रहा है, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं हम, ठीक। तो चलिए इस पे आइए। इस पे क्या है, F = R/2 अवतल दर्पण में क्या करना है, इसको सिद्ध करना है, ठीक ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिद्ध करें, ठीक ना। ये चीज हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक ना, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने अवतल दर्पण बना दिया। अवतल दर्पण में जो मतलब कि ये ध्रुव होता है, P से हम इंडिकेट करते हैं किसको, ध्रुव को। तो ये ध्रुव हो गया ना। तो ध्रुव से जो वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाला रेखा होता है, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य या प्रधान अक्ष, हम इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष इसको बोलते हैं, ठीक ना। तो इससे पहले आप पढ़े होंगे कि प्रधान या मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जाती है ना, क्योंकि किरण जाती है ना, तो किरण क्या होती है, परावर्तित हो जाती है किसी सतह से टकराकर, परावर्तक सतह से। तो जैसे यहाँ से कोई अगर किरण जाएगी ना, यहाँ से इसके समांतर आपतित किरण जाएगी, तो वो परावर्तित होकर कहाँ से गुजरेगी, वो F से होकर गुजरेगी मेरे फ्रेंड्स, ठीक ना, F से होकर गुजरेगी। ये आपका क्या हो गया, ये आपतित किरण हो गया, आपतित किरण गया और अवतल दर्पण से टकराकर किससे होकर गुजरेगी, ये F से, फोकस से होकर गुजरती है, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि ये जो AB है, ये AB आपका आपतित किरण हो गया और F है, ठीक ना। तो ये किससे होकर गुजरेगी, वो अगर जैसे मतलब ये आपका फिजिक्स में ये चीज है, ठीक ना, परावर्तन में कि
ये मुख्य अक्ष के अगर जो किरण है आपतित किरण वो समांतर अगर जाएगी तो किससे होकर गुजरेगी, वो गुजरेगी आपका फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक ना। तो हम यहाँ पे ही लिख लेते हैं कि ए बी जो है, ए बी क्या है आपका आपतित किरण, आपतित किरण, ए भी आपका क्या है आपतित किरण है, ठीक। और क्या है पीसी, पीसी इक्वल टू वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, आर से करते हैं इंडिकेट। और पी एफ इक्वल टू क्या आपका फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी के क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, एफ से इंडिकेट करते हैं, ठीक ना। फोकस दूरी को एफ से इंडिकेट करते हैं। और पी आपका क्या है, पी आपका है ध्रुव। यहाँ पे बी बिंदु से ना हम सी पर एक अभिलंब डाल दिए, ठीक ना। बी बिंदु से सी पर हम क्या डाले, अभिलंब डाले हैं। क्या करेंगे, ए बी क्या है आपतित किरण है जो अवतल दर्पण से टकराकर एफ से गुजर रही है। तो हम इस बात को सीधा सिंपल इसमें लिख देंगे कि ए बी आपतित किरण है, आपतित किरण है जो कहाँ किससे टकराकर, जो अवतल दर्पण से टकराकर एफ से गुजरती है, एफ से गुजरती है, ठीक ना। हम यहाँ पे लिखे हैं प्रकाश प्रवर्तन के नियम से कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। उसमें से एक नियम क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक ना। तो आपतन कोण किसको बोलेंगे, आपतित किरण जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तन कोण किसको बोलते हैं, जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक ना। तो ये दोनों क्या होता है, उसके नियम के अनुसार से ये दोनों क्या हुआ, आपस में बराबर हुआ। और हम ना आपतन कोण को आई से इंडिकेट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख दिए परावर्तन नियम से, वो लिखने के बाद हम ये लिख दिए। अब क्या लिखिए कि आई कोण आई इक्वल टू कोण आर। तो यहाँ पे देखिए कोण आई क्या है, ए बी सी है, ठीक ना। कोण ए बी सी, कोण बी एन है ये वाला, ठीक। और उसके बाद क्या है यहाँ पे कोण आर कोण हो जाएगा, सी से लेकर चलेंगे सी बी एफ, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा कोण सी बी एफ, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोण आर, समझे। ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा के बीच अगर कोई लाइन हम खींचते हैं ना तो ये वाला कोण और ये कोण जो है ना, ये और ये कोण बराबर हो जाता है एकांतर कोण से, ठीक है ना। तो क्या होगा, कोण आई इक्वल टू कोण सी हो जाएगा एकांतर कोण से, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोण आपका क्या है ए बी सी इक्वल टू कोण क्या हो जाएगा बी सी एफ, समझे। कोण बी सी एफ, देखिए ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, यानी बी सी एफ। हम सी को बीच में लिखते हैं, इसलिए जो कोण को हमको दिखाना रहता है उसको हम बीच में लिखते हैं। ये बी को हमको दिखाना रहता है ए बी सी लिखें, और इस कोण को हमको दिखाना रहता है बी सी एफ लिखें, ठीक ना। इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये लिख दिया क्या, किससे आया, एकांतर कोण होने के कारण, एकांतर। देखिए अब ये वाला कोण बराबर हम कर दिए, ये दोनों कोण बराबर होगा, एकांतर कोण से होगा ही। और पहले से कोण ये कोण दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। भाई ये वो भाई इसका बन गया, तो भाई हो जाएगा सब, ठीक ना। यानी कि सब एक समान हो जाएगा, यानी ये कोण तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर था और ये कोण इसके बराबर हो गया, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या लिखेंगे, कोण बी सी एफ इक्वल टू कोण सी बी एफ, ठीक ना। क्या लिखेंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण बी सी एफ इक्वल टू कोण बी सी एफ इक्वल टू कोण क्या हो जाएगा सी बी एफ, ठीक ना। सी बी एफ हो जाएगा। ये एक त्रिभुज के जैसा बन रहा है ना, सी बी एफ क्या बन रहा है, एक त्रिभुज की तरह बन रहा है, समझे। सी बी एफ क्या है, एक त्रिभुज की तरह बन रहा है। तो यहाँ पे ये कोण और ये कोण क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, इसीलिए कोण बी सी एफ इक्वल टू कोण
CBF ये बराबर जब हो गया तब अब मानते हैं कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसका दो कोण आपस में बराबर होता है, और जिसका दो कोण आपस में समद्विबाहु त्रिभुज करने का मतलब जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, तो अतः क्या हो जाएगा, अतः CF इजकल टू BF। समझ गए? अतः क्या हो जाएगा, CF इजकल टू FB बोलिए या BF बोलिए। हमारा क्या था कि ये वाला रेखा और ये रेखा आपस में बराबर हो गया था, तब हम क्या लिखेंगे पता है कि अगर B बिंदु जो है ना, B बिंदु अगर ये P पर हो, एकदम P के नज़दीक हो, ठीक ना, जब लिखेंगे जब B बिंदु एकदम नज़दीक हो, ठीक ना, जब ये B बिंदु जब एकदम नज़दीक आ जाएगा तो देखिए ये वाला रेखा कहाँ चला जाएगा, ये जो BF है वो कहाँ चला जाएगा, PF पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक ना। जब ये नज़दीक होगा तो क्या होगा, VF इजकल टू क्या हो जाएगा, PF। समझे, PF, ठीक ना, यानी ये PF क्या है, PF इजकल टू F है ना, फोकस दूरी, ठीक ना। तो ये चीज़ हो गया। तब अब क्या है कि ये रेखा ये इसके बराबर हो गया, तो अब मान लेते हैं कि ये जब इसके बराबर हो जाएगा, जैसे BF जो है ना PF के बराबर हो गया, तो CF और BF क्या था, आपस में बराबर था, तो इसीलिए PF इजकल टू क्या हो जाएगा, CF होना जाएगा, ठीक ना। देखिए जैसे क्या कि देखिए ये और ये रेखा आपस में बराबर था, तो अब ये किसके, PF के बराबर हो गया, तो CF भी PF के बराबर होना जाएगा। जैसे क्या था, ये कोण इसके बराबर था और ये कोण इसके बराबर था, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया था। यही चीज़ यहाँ रेखा के ऊपर है, तो ये दोनों जब बराबर है, अब ये इसके बराबर हो गया तो ये CF इसके बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, CF इजकल टू PF। समझे, तो इतना चीज़ हम लिख दिए। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे कि PC, यहाँ PC है ना, PC इजकल टू क्या होता है, R होता है। अब लिखेंगे अब PC इजकल टू लिख देंगे, PC इजकल टू क्या होगा, CF जोड़ PF लिख सकते हैं, CF जोड़ PF। कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो PC आ जाएगा मेरा, ठीक ना, आना जाएगा। तो अब देखिए PC इजकल टू क्या होता है, R होता है, हम R लिख दिए इसके जगह पे। और देखिए CF किसके बराबर है, PF के, और PF यहाँ से यहाँ क्या है, ये फोकस दूरी है, और यहाँ से यहाँ क्या है, ये वक्रता त्रिज्या दूरी है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। तो अब ये F है तो ये भी F हो जाएगा, तो CF के जगह पे भी हम F रख सकते हैं। अब PF के जगह पे F रख दिए, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R इजकल टू 2F होने जाएगा। तो फिर ठीक ना, तो फिर हम क्या करेंगे, 2F इजकल टू, इसको R को इधर लिख देते हैं, तो F इजकल टू क्या हो जाएगा, R/2। आपका ये सिद्ध हो गया, समझे। तो आपका इसी तरह सिद्ध होगा, आप लोग उतार लीजिए और आपने सही तरह से उतारा होगा, हमें उम्मीद है। और हम मतलब इसका नोट्स जो है बनाकर हम अथी कर देंगे। तो इसी तरह ये होता है, बहुत ही आसान है, ठीक ना। आप सीख जाइएगा आराम से, और मतलब सीख गए होंगे। और जिनको नहीं आया है, जिनको कुछ अच्छा से नहीं पता था, इसलिए नहीं हम बोल रहे हैं ये बात, क्योंकि हम शुरू से स्टार्ट नहीं किए हैं। आज मेरा ये फर्स्ट क्लास है और मैंने डायरेक्ट क्या किया है, F इजकल टू R/2 मतलब सिद्ध करना सिखा दिया। अभी प्रकाश के बारे में, किरण के बारे में, पारदर्शी, अपारदर्शी, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, ठीक ना, ये सारी चीज़ हमने अभी नहीं बताया है। और आपको अगर फिजिक्स का पढ़ाई मतलब कि साइंस अच्छे से हम पढ़ा देंगे, और जितना ऑलमोस्ट जितना भी सब्जेक्ट है सारा कुछ अच्छे से हम पढ़ा देंगे। तो अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगा है तो देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भेजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक ना। तो आपके लिए मैं इसी तरह वीडियो लाता रहूँगा। और मैं जहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ, मेरे उस स्टूडेंट सब का मतलब कि वो लोग बोल रहा था हमको कि सर आप ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ाते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब कि वो बोले, उनका प्यार है, तो उन्होंने बोला कि हमको ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करने के लिए, इसलिए मैंने किया है। और जो हमारे हनुमान नगर, मेरा घर हनुमान नगर है, गायघाट प्रखंड पड़ता है, मुजफ्फरपुर ज़िला, ठीक ना। और जो आसपास के हैं उनको मैं बता दूं अपना पता कि मैं 2 जगह मेरा सेंटर चलता है, एक मेरा गायघाट में चलता है, ठीक ना, और एक मेरा चलता है मिसरौली में। मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। अब जिनको कोचिंग ऑफलाइन पकड़ना है वो इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।